चाहिए कि अब इसका समाधान खोजो। कई बार समस्या में उलझ जाते हैं, झगड़े पे उतार हो जाते हैं, सामने वाले से तू मैं हो जाती है, मगर बताना चाहूंगी इससे कोई समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं होगा। एक जाट था, छोटी उम्र में पत्नी का देहावसान हो गया, एक ही बेटा। कहते हैं जाट ने चिंतन किया, एक व्यक्ति को अपॉइंट किया और कहा भाई मेरा टाबर छोटा है, इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमको मैं अच्छी रकम दूंगा, पे अच्छी करूंगा। और एक महिला को आमंत्रित करके कहा कि तुम मेरे घर का सारा सामान संभाल लिया करो, खाने पीने की व्यवस्था देख लो, तुम जानती हो पत्नी है नहीं, ये काम तुम्हें करना है और मैं तुम्हें अच्छा खासा धन दूंगा ताकि परिवार तुम्हारा चलता है। और बंधु ऐसा ही हुआ। उस आदमी ने, उस महिला ने अपना घर मान करके, अपना परिवार मान करके सेवा। पैसा तो मिलता ही था, लेकिन कई बार पैसा मिलने के बाद भी मन का जुड़ाव अगर नहीं होता है तो सेवा आदि व्यवस्थाओं में कठिनाई होती। उस जाट ने महसूस किया कि कभी भी इन दोनों ने शिकायत का मौका नहीं दिया, और अचानक एक दिन उसको लगा कि तबीयत ढीली है, पता नहीं कब क्या हो जाए। एक वसीयतनामा तैयार कर दिया और कुछ ही समय के अंतराल में उसका देहावसान हो गया। उसके निधन के बाद सारी जो औपचारिक लौकिक क्रियाएं होती है करने के बाद वसीयतनामा पढ़ा गया, जिसमें लिखा था मेरी संपत्ति का आधा भाग मेरे बेटे को मिलना चाहिए, चौथाई भाग मेरे इस आदमी को मिलना चाहिए जिसने मुझे और बेटे को बहुत सहारा दिया, और पांचवा भाग दासी को मिलना चाहिए जिसने सारे रख रखाव भोजन आदि की सम्यक व्यवस्था की। और बंधुओं वसीयतनामा तो सबने पढ़ लिया, लेकिन संपत्ति क्या थी? 19 ऊंट थे। अब बंटवारा कैसे हो? तो जितने लोग एकत्र थे वो सब कहने लगे कि जाट ने गजब कर दिया, साठी बुधनाठी, बूढ़ा क्या हुआ, बुद्धि से लिया गई। ऐसा भी कोई बंटवारा हो सकता है? उसी जाट का एक दोस्त उन सब के बीच बैठा था, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा यारो मैं जानता हूं मेरा दोस्त कितना बुद्धिमान था, आप उलझ गए छोटी सी बात में, तो कह ले ये वसीयतनामा तू सुलझा दे कि नहीं, मेरी सारी समस्या मेरा दोस्त संभालता था, पर मुझे पता है कभी कभी कोई विशेष कठिनाई पैदा होती तो पास वाले गांव में एक बाणिया है, बड़ा बुद्धिमान है, हमारा दोस्त भाई वहां जाता और समाधान लेकर आता और हमें बताता। तो एक काम करो, आज उसको बुला। किसी के जचे तो नहीं, पर वो अड़ गया कि ये काम तो करना होगा, मेरा दोस्त बंटवारा ठीक लिख के गया। सेठ के पास 2 व्यक्तियों को भेजा, सह सम्मान बुलाया, तो सेठ ने कहा भाई आप चलो, बस मैं आ ही रहा। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो सेठ ने कहा नहीं, मैं समझ गया, मैं आ रहा हूं। अब क्या कहते, दोनों आ गए और करे आ गए, सेठ कहाँ है कि टरका दिया। ये सेठ लोग ही होते हैं, कब मूड बदल जाए पता नहीं, कहा तुम चलो मैं आ रहा। तो कहा साथ लेकर आने में क्या नुकसान था कि मुझे नहीं पता, आए हैं। रिक्वेस्ट की पर सुना भी नहीं। ये बात कर ही रहे थे तब तक सेठ जी आ गए और कहा बोलो भाई समस्या क्या है? कि साहब ये पानड़ी पढ़ ली, अब बताओ संपत्ति
संपत्ति कहाँ है कि संपत्ति तो उगड़ी सूट है। अब आपको आधा चौथाई पांचवा भाग करना है। अच्छा, 19 ऊंट बुला लिए गए, सेठ भी ऊंट पर चढ़ कर आया था, उसमें मिला दिया। 20 में से 10 बेटे को, चौथाई भाग कितना हुआ? 5 आदमी को, और 5वां भाग 4 दासी को। मैं मेरा ऊंट लेकर जाता। अरे उन्होंने देखा रे, केवल मिलाना और निकालना था, हम भी कर लेते, मना किसने किया था? मैं यह बताना चाह रही हूं कि समस्या कोई आए तो उलझना नहीं, समाधान सूचना। और एक समस्या आती है तो रास्ते तो खुले भी होते हैं, बस उन रास्तों को देखने की, पहचानने की और समझ पूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है।